अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आइए चाय नाश्ता करने के लिए चाय पराठा गरम गरम। और स्पेशली ये मैं दूध लाई थी भैंस का, जो मुझे मलाई खाने का बहुत मन कर रहा था। वैसे तो बाज़ार में सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट जो रियल चीज़ें हैं वो उसकी बात ही अलग होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। बस अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, तो इंशाअल्लाह ब्लॉग भी यहीं से मैंने कहा शुरू करती हूँ और दिन भी यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि जो अर्ली मॉर्निंग होता है वो हमारा और हमारे अल्लाह के बीच का होता है। कभी कभी आप लोगों को उसमें शामिल कर लेती हूँ मैं, बट दुआओं में आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। तो चलिए मैं कर रही हूँ नाश्ता, इंशाल्लाह फिर देखते आगे भी। जैसे क्या पता नहीं, अब तक तो कुछ सोचा नहीं है मैंने। जैसे कल के ब्लॉग में आपने देखा था, ये सब साड़ियाँ मैं लेकर आई पर अंदर रखे नहीं, वो इसलिए क्योंकि बहुत जगह एडजस्ट करनी पड़ती है। ये जो बेड आप देख रहे हो, पूरा पूरा बेड में भी आधे से ज़्यादा तो कपड़े भरे हुए रहते हैं, और हमेशा मैं कपड़े देते रहती हूँ। मैं एक दो बार ऐसे दिखा दी थी कि मैं कपड़े देती हूँ, पर अब नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे कपड़े पहनते हैं। ये देखो मेरी पिल्लू डांटी खा के आके चुपचाप से यहाँ पे सो गई है। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा कबर्ड देखो, मेरे कबर्ड में बिल्कुल जगह रहती नहीं है। कोशिश करते रहती हूँ कि कहीं ना कहीं एडजस्ट करके इसको रखते रहूँ, बट बहुत सारे कपड़े हैं जो खास करके ड्रेसेस जो रहते हैं मेरे, वो देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ड्रेसेस पहनते हैं, साड़ियाँ तो बहुत कम पहनते। तो साड़ियाँ और ऐसी हैवी साड़ियाँ रहती तो मैं किसको दूँ, क्योंकि इतनी हैवी साड़ियाँ सबको वेयर करने आता नहीं है। बस चूज करती हूँ जिसको ज़रूरत है और ये साड़ी की वैल्यू कर सके, उनको ही देती हूँ मैं ये सब साड़ियाँ। ये रात का बचा हुआ सालन है जो मैंने आपको बताई थी पिछले व्लॉग में, उसी के साथ मैंने यहाँ पे फिर से स्टीम राइस बना लिए गरम गरम। और उसी के साथ में मेरे बच्चों का भी खाना आ चुका है, चिंटू और पीनट का, क्योंकि ये बहुत मेरे बच्चे शौक से खाते, पर ठंडी की वजह से अब ये ज़्यादा ये खा नहीं पा रहे, तो इसीलिए इस बार मैंने कम मंगाई हूँ। हाँ, ये है, ये उनका इनाम है। जब वो कुछ नहीं खाते हैं या फिर कुछ उदास रहते हैं, तो ये उनका इनाम में उनको दिया जाता है। और ये कुछ खाए नहीं खाए, पर ये बड़े शौक से खाते हैं। और जो पेट लवर्स है उनको सबको पता है कि ये ख़ास कैट्स के बहुत शौक होता है कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे, लेकिन ये खिलाओ तो उस टाइम वो खा लेते। तो ये पेट के सबसे सबसे पसंदीदा फूड होता है ये। और उसी के साथ में मैंने आज सूखी बोम्बिल फ्राई करी हूँ। हालांकि चिकन की ग्रेवी है, बट थोड़ा दिल चाह रहा था कि ये वाला बोम्बिल थोड़ा सा टेस्ट करके खाओ, क्रंची वाला, तो इसको मैंने अभी कर ली हूँ फ्राई। अब हम बैठेंगे खाना खाने के लिए। ये रही मेरी प्लेट राइस, और ये रात का मस्त चिकन और सिंगट की पल्ली वाला ग्रेवी, और इसके साथ चखने के लिए मैंने जो सूखी बोम्बिल होती है उसको करी हूँ फ्राई। तो मैंने तो अपनी प्लेट बना ली, तो आइए मेरे साथ में बिस्मिल्लाह करने के लिए। मैं बाहर निकल गई थी दरवाज़ा बंद करने के लिए, जैसी मुंडी इधर घुमाई तो देखो कैसे झांक के दोनों देख रहे, क्योंकि कल बहुत डांटी पड़ी है। दरवाजे तक आ जाते तो डांटी पड़ी थी इनको। ये देखो पर्दे बाय पीनू। खाना खा के जैसी कपड़े सिलेक्ट कर रही थी कि आज मुझे देखना था मूवी, तो मैंने अमीन को पूछी, तो अमीन बोला ठीक है मम्मा चलो चल, तो मैं भी आता हूँ, मेरा भी काम अभी फ्री हो जाऊँगा, तो चलो मैं भी आता हूँ। मैं सुबह ही अपने सब काम से हो गया हूँ फ्री, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो फिर चलते हैं मूवी, क्योंकि रणबीर कपूर की मूवी आई है। तो मेरा दिल चाह रहा था, देखो क्या करूँ यार, यहाँ वहाँ जाने से तो बेटर है कि अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए आपको जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। तो वही सब चीज़ें कर रही थी, इतने में आ गया एक फ़ोन। तो मेरे काम की बात थी, काम की चीज़ें थी, तो वहाँ फिर जाना पड़ा मुझे। तो मैंने बोला चलो मैं उतरती हूँ नीचे, पहले जाकर वहाँ सारा काम जो है वो कर आती हूँ। उसके बाद अगर जल्दी आ गई तो फिर जाऊँगी मूवी देखने। अमीन को भी बोल दिया मैंने, क्योंकि काम मैंने क्या कहा, काम बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहती हूँ कि अब काम से रिटायर हो जाऊँ, पर अभी भी अल्लाह नहीं चाहते कि मैं अभी भी काम से रिटायर हूँ। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अभी भी मेरा टच उसमें लगा रहता है। बट मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी हूँ कि अपने बच्चों को उस चीज़ों में इन्वॉल्व कर दूँ, और कर भी दूँ काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ मेरे बिना वो काम ही नहीं हो सकता, मेरे बिना वो चीज़ हो भी नहीं सकती है। हाँ, ये है कि कुछ ऐसी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको उसमें होना ज़रूरी है, और आपके बिना वो होना भी नहीं चाहिए, वो आपका उतना टच और उतना वैल्यू आपकी होनी चाहिए और उतना रखना भी चाहिए।
तो बस वो है। बाकी तो बहुत सारा काम मैंने अपने बच्चों को बता दिया, बच्चों के हवाले कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखते भी हो आप, काफ़ी टाइम में अभी घर में बिताते रहती हूँ। और ये लेकर उतर रही हूँ क्योंकि ये अमीन का स्पेशल डाइट वाला कोक रहता है, मैं नहीं पीती हूँ, बट आज मेरा दिल चाह के यही पीऊँ, तो इसको लेके नीचे उतरी हूँ। बहुत कोल्ड है इसलिए थोड़ा वेट कर रही हूँ। अब थोड़ा आगे जाने तक इसको थोड़ा सा गर्म हो जाए तो पी लूँगी इंशाल्लाह। फिर मिलती हूँ आपको आगे। चलो, मेरे जो ऑफिस का काम का मुझे कॉल आया था वो कंप्लीट हो गया, तो अब हम यहाँ से निकलेंगे दूसरे काम के लिए। और उसके बाद देखती हूँ अगर मूवी की टिकट मिलती है, क्योंकि ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, ये ऑनलाइन करते हैं ना, तो उसमें जो पैसा जाता है ज़्यादा नहीं, 20-25 रुपये एक्स्ट्रा जाता है एक टिकट का। तो क्यों देना, क्योंकि हम लोग पुराने सोच वाले ना, तो हमें पता है ना कि पैसे हम एक एक रुपया जमा के 10 रुपये बनाए, 10 जमा के 100 बनाए, 100 जमा के 1000 बनाए, 1000 जमा के आगे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं, इतना मेरे पास है नहीं ना, तो मैं कैसे बता सकती हूँ। तो अभी हमारा यहाँ से हो गया पूरा काम, तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। और उसके बाद में जाएंगे हम लोग मूवी की टिकट देखने, क्योंकि इसका दिल नहीं है, देख रहे हो ना, इसका दिल है कि ऑनलाइन से बुकिंग करो। क्यों इतना मेहनत करते हो मम्मा? चलो देखते हैं, जाके उधर ही देख लेंगे, है ना। चलो, तो फिर हम जा रहे हैं मूवी की टिकट देखने के लिए। मूवी की टिकट लेने निकले, लेकिन मैंने बोला कि चलो कहीं थोड़ा सा नाश्ता करते, चाय कॉफ़ी और कुछ थोड़ी बहुत। तो एक्चुअली ये मेरे सब घर के पास ही है, तो यहाँ ये देखकर फिर मैंने बोला कि वाह, रात को यहाँ ऑर्केस्ट्रा लाइव होगा। तो बोले आज क्या है पता, बोले आज चुपचाप नाइट है, मंडे को चुपचाप नाइट वाला कॉन्सेप्ट रहता है यहाँ पे। ट्यूसडे से ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट होता है, तो इंशाल्लाह आऊँगी। मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मेरे घर के पास ही इतनी अच्छी जगह है। और मेरे बच्चे जब छोटे थे, इनके डैडी थे, तो हम बहुत आते थे, क्योंकि उनको गज़ल वगैरह सुनने का बहुत शौक़ था, तब हम आया करते थे। तो उसके बाद से तो मैं इतना यहाँ आना ही बंद कर दी। और यहाँ पे 25 क्रिसमस का भी सारी तैयारी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ़िलहाल तो चाय कॉफ़ी कुछ लूँगी, इंशाल्लाह फिर आऊँगी ऑर्केस्ट्रा में ख़ास करके एंजॉय करने के लिए। बच्चों को लेकर देखती हूँ 1-2 दिन में अगर आई तो। आज कैसे लगा शाम का चाय नाश्ता उधर? अच्छा था ना? इतना टाइम के बाद आज हम लोगों ने ऐसे एंजॉय किए, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के चाय नाश्ता। और अब जा रहे हैं हम मूवी की टिकट देखने के लिए। एंजॉय डे हो रहा है, मंडे इज एंजॉय डे फॉर अस। नहीं, मैंने अभी 80-90% काम तो आप लोगों को सौंप दिया, तो अब मेरा काम एंजॉय करना। मेरा बेटा बोलता है कि बस आप एंजॉय करो लाइफ में। आगे टिकट लेने के लिए, और ये अमीन भाई लगता टिकट का पूछने गए थे पहले। ये रही, चालू हो गई है, कल आते हैं अपन। अच्छा हाँ, मुझे जल्दी वाला शो देखना था। कितने बजे का शो है? अभी सीधा 7:30 बजे काम चालू है, अभी अपन कल आएंगे 4 बजे। ये है सर्कस, और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि आज हमारा जो शो देखने का मूड था वो जा चुका है। मैंने सोची थी 5-5:30 बजे वाला होगा, तो फिर इंशाल्लाह 8-8:30 बजे तक तो घर चले जाएंगे। और बिग बॉस नहीं छोड़ना है मुझे, तो चलो फिर कल का देखते, कल का प्रोग्राम करते। अभी नहीं लिया टिकट मैंने, अब मैं जा रही हूँ घर। अब घर जाने के बाद पता नहीं, कुछ भी नहीं पता है लाइफ में कब क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। सब अचानक में भयानक हो रहा है ऐसा लगता है, लेकिन अचानक में भयानक नहीं हो रहा है, अचानक में बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना। तो यहाँ पे पीते तंदूरी चाय। अभी तंदूर बनने को टाइम है, तब तक कुल्हड़ वाली चाय पीते। लाओ भाई, कुल्हड़ वाली चाय दो मेरी। स्पेशल गेस्ट के लिए ना, दुकान खुली नहीं फिर भी चाय तैयार करके दिया गया। थैंक यू सो मच। यहाँ सच में मैंने अभी देखी कि पर्दा तो बंद है, अभी तक खुली नहीं है दुकान। चलो बिस्मिल्लाह मेरे हाथ से ही है ना। हाँ, वो पूरा डब्बा खाई तो फिर सायरा सत्तानी ऐसी नहीं रहेगी। जैसी हूँ वैसी बहुत अच्छी हूँ, तो मैं इसीलिए ली हूँ 1 पीस केक का और कुल्हड़ वाली चाय के साथ। एक्चुअली हम लोग नाश्ता कर ही गए थे मूवी की टिकट लेने, पर वो कुल्हड़ वाली चाय, जब भी मैं मूवी देखने आती तो कुल्हड़ चाय ज़रूर पीती हूँ, तो इसीलिए मैंने वहाँ चाय पी। और इतने प्यार से उन्होंने ऑफ़र किया, तो इसीलिए केक का टुकड़ा खाई, क्योंकि किसी का दिल किसी चीज़ से खुश होता तो ज़रूरी है कि हमें उनका दिल खुश करना ही चाहिए। तो जज़ाकल्लाह। अब जा रहे घर। अब क्या करेंगे घर जाके भाई? क्या करते, पेट तो वैसे ही भर गया, अभी तक खाली है। क्या करेंगे, चलो देखते टाइम पास पढ़ाई करते थे। ओ माँ, मैं नहीं करती, सॉरी। ये हमारे सोसाइटी का क्रिसमस ट्री, जो एवरी ईयर मेरे बच्चे जब छोटे थे तब से ये सब होता है। देखो यहाँ पे सारा डेकोरेट होता है अंदर,
और रात में यहाँ पे लाइटें ये लोग सब जो अंदर इसके अंदर लाइट से डेकोरेट करते हैं वो सब चालू करते तो इतना खूबसूरत लगता है। ये है हमारे जिंगल बेल, बहुत अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है मैरी क्रिसमस, जो हो चुका है 25 तारीख को, बट ये रहता है 31 तक, न्यू ईयर तक रहता है। तो मैं अभी बस उतरी नीचे तो मैं बोली थोड़ा देखते बैठूं, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि फ़िश लेने जाऊं। अभी आए वहाँ से फिर, लेकिन अचानक से दिल हुआ। मैंने बोला ना आजकल ज़िंदगी में अचानक ही सब कुछ दिमाग में आता है और अचानक ही सब कुछ हो रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा 10 मिनट बैठूंगी सोसाइटी में, उसके बाद जाऊंगी फ़िश लेने के लिए। आई थिंक सो। का साइज़ देखो, बट मेरे बेटे को ज़रा भी नहीं पसंद है ये फ़िश। मीठे पानी की फ़िश होती है ये, उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अपने लिए ले रही हूँ छोटी छोटी वाली फ़िश। अमीन को बोली तू खाएगा तो पूरी अक्खी लेती है, तो मतलब मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये सब। वहाँ से आने के बाद फ़िश लेके, जो मैं बता रही थी आपको कितनी बड़ी साइज़ की फ़िश थी वो, फिर वहाँ से आए। वहाँ से आने के बाद फ़िश को धोई, साफ़ करी, इसको मसाला मैरिनेट करी। उसके बाद अमीन का चिकन निकाली, उसकी साफ़ करके सारी चीज़ें इसमें सब क्लीन करके ली। उसके बाद चाय रखी, चाय रख के मैं नहाने गई, नहा के फ्रेश हुई, अगरबत्ती करी, चाय पी, सब चीज़ें होने के बाद फिर से अब लौट के आई किचन में। अब मुझे बनाना है अमीन के लिए चिकन और मेरे और अली के लिए फ़िश फ्राई, क्योंकि मैंने ऑलरेडी दाल फ्राई और स्टीम राइस बना ली हूँ। तो अब आ गई हूँ डिनर के लिए। इसके पहले चलिए थोड़ी सी कुछ बातें भी करते हैं दिल की। चलो, मैंने बोला कि डिनर बनाने के पहले थोड़ी सी बातें और व्लॉग का एंड। अब मेरे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब चैनल हो, बहुत सारे लोग ऐसे लिख कर जाते हैं जैसे कि उनके बाप का कुछ रहा, मैं खाकर बैठी हूँ, या फिर उनका कुछ बाकी है जो मैं देने का, मैं उनको दे नहीं रही हूँ, या फिर उनकी मर्जी से मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहिए, या फिर उनके बोलने पे अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए। तो पता नहीं, मेरे तो समझ में ही नहीं आती है कि आप कैसे, आप इतनी लोगों को ताकीद करते हो कि आप ये कर आए हो तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो यार, मैं जैसी वीडियो अपलोड करती हूँ, जैसी इंस्टाग्राम पे रील्स डालती हूँ, तो इमीडिएटली आप आ जाते हो लिखने के लिए। तो आप खुद कितने ऑनलाइन रहते हो? मैं तो बाद में देखती हूँ या कभी देखती हूँ, और जिस दिन भी देखती हूँ ऐसा लगता है तो उस टाइम बात करती हूँ। आई थिंक मुझे लगता है अगर साल में बहुत बहुत बोले तो 3 से 4 बार मैंने मुश्किल से बातें करी होंगी। लेकिन मैं जैसी वीडियो डालती हूँ वहां पे आप ये लिखने आ जाते हो, ये करने आ जाते हो, ये करना चाहिए, ये कर आए, ये कर। दूसरों को ताकीद करना बहुत आसान होता है। जब खुद की जिंदगी में आप वो करोगे तब ये चीज सोचना कि हम ये चीज पे जा रहे हैं तो हमें किसी और को बोलने का हक है। हालांकि मैं आपको ताकीद नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे जो लोग होते ना जिंदगी में, आप लोग ना कभी खुद खुश होते हैं तो दूसरों को आप वो खुशियां दे ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए आप जैसे लोगों को बोल के तो कुछ फायदा नहीं। हाँ, ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप जले भुने बैठे हो ना, तो अगर मैं बोलूँ तो शायद उसमें एक आग का टुकड़ा और आ जाए, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए मैं आज बोल भी रही हूँ और मजे भी ले रही हूँ। आप जैसे लोग जो दूसरों को पिंच करते हो मजे लेने के लिए, तो आपको जब पलट के कोई बोले ना तो आप उससे ज्यादा आग बबूला हो जाते हो, क्योंकि आपके नेचर से ये चीजें झलकती है। और क्या हुआ बेटा? हाँ, आजा 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 बेटा आजा। तो चलिए, अब मेरे प्रेस वाले भी आ गए, और मैं तो देखो मेरी जिंदगी जैसी जीती हूँ वैसी ही जीऊंगी। ना मैं किसी की कमाई पे जीती हूँ, ना मैं किसी के इंटरफेयर पे जाती हूँ, ना मैं किसी की जिंदगी में दखल देती हूँ, और ना ही मैं किसी के घरों में झांकती हूँ। तो मैं मेरी जिंदगी जैसी जीती हूँ उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उसी तरीके से आप लोगों के साथ में जुड़ती हूँ, और उसी तरीके की बातें करती हूँ। अब जिसको पसंद है वो देखते हैं, जिसे नहीं पसंद है वो नहीं देखते, और जो देख के पिंच करते हैं तो आई थिंक लगता है कि मेरे वीडियो देखे बिना उनको भी खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप मुझे देख के एटलीस्ट आपका खाना तो डाइजेस्ट होता है जब आप लिख कर जाते हो। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे लिए। जो वीडियो अच्छे बनाते उनको भी बेस्ट ऑफ लक, जो मेरे लिए बुरा बोलते उनको भी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज आप दोनों तरीके से आप मुझे देखते तो हो, है ना। और बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो मेरी जिंदगी A1 मस्त जा रही है।
और मेरे रास्ते थोड़े अलग जगह पे मुड़ गए, तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जिंदगी में जब तक जिंदा है तब तक जिंदा दिली से जियो, और जब तक नई चीजों में जुड़ते हो तो नए नए एक्सपीरियंस अपने पास हासिल करते रहो। जिंदगी इसी का नाम है और जिंदगी इसी को कहते हैं। और बाकी काफी लोग लिखते हैं जिंदगी जिंदगी, तो जिंदगी है तभी तो आप सब चीजें एक्सपीरियंस करते हो, तभी तो सीखते हो यार। जिंदगी नहीं रहेगी तो आप क्या, खाक जिए तो क्या जिए, खाक जिए। चलो आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बनाना है अभी एक रील, तो मैं जाऊंगी अब अपने लिए एक रील बनाने। उसके बाद फिर मैं अपना जो भी मुझे खाना पीना है वो सब तैयारी करके फिर बैठूंगी बिग बॉस देखने। तो इंशाल्लाह बिग बॉस के पहले अगर मेरा वीडियो आए तो देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, नहीं तो बाद में करना, लेकिन खुश रहना हमेशा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज।